जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राना मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबसे मुखातिब हूं। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट्स के हवाले से डिस्कस करूंगा। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहकर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपना घर बनाने के लिए कोई फाइल खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे भाई पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, दूसरे कंट्रीज में बैठ के पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और डीलर्स के साथ उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और डीलर्स का रवैया उनके साथ क्या होता है, इसके हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने मेरी ये बातें लाजमी समझनी और सुननी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि आज से कोई 4 से 5 साल पहले जब मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में आया, रियल स्टेट की फील्ड में आया, तो मैंने अपने शहर रायविंड में एक लोकल लेवल के ऊपर प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया। तो आपको पता है कि रियल स्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग समझते हैं, या मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है रियल स्टेट, खास तौर पे कि अगर आप इसमें कहीं ना कहीं झूठ आपको जरूर बोलना पड़ता है अपनी डील को मैच्योर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप झूठ बोल के डील करते हैं तो मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होता। लोग होते होंगे और इसको अपना स्किल समझते होंगे कि किसी को गलत गाइड करके उसकी इन्वेस्टमेंट को करवाना, या किसी को गलत गाइड करके या झूठ बोल के 4 से 5 लाख रुपया मार्जिन रख के डील को मैच्योर करके कहना कि यार ये मेरे स्किल्स हैं, मैं बहुत इस चीज को एक्सपीरियंस है मेरा, ये वो, मतलब अब गलत बयानी करके 5-6 लाख का चूना अगले बंदे को लगा के और अपने स्किल समझना। तो मैंने भी रियल स्टेट की फील्ड में आया, मैंने लोकल लेवल के ऊपर कभी एक प्लॉट किसी को सेल किया, कभी किसी को प्लॉट सेल करना, इधर से भी कमीशन ले लेनी, इधर से भी ले लेनी। तो एक दफा मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने प्रॉपर्टी का काम को खैरबाद कहा, यही चीजें माइंड में रखते हुए लोकल लेवल की अभी फिल वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूं कि मैं एक अम्मा थी, उनको मैंने अपने इलाके में एक प्लॉट लेके देना था। उन्होंने कहा जी बेटा मुझे आपने एक प्लॉट लेके दें। उनको मैंने प्लॉट दिखाया, प्लॉट उनको पसंद आ गया। 3 मरले का प्लॉट था, लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट थी वो थी 8 लाख रुपया। तो उसने मुझे कहा कि जी बेटा आप भी, मैं सेटिस्फाई हूं, आप मुझे 8 लाख में लेके दें। लेकिन जिस मालिक का वो प्लॉट था उन्होंने मुझे कहा था कि जी मैंने आपको कमीशन नहीं देनी, लेकिन आपने मेरी ये प्रॉपर्टी 7 लाख के अंदर जो है वो सेल करनी है, उससे ऊपर आप जितने मर्जी पैसे कमा लें वो आपके हैं। मैंने जब उस अम्मा को प्लॉट दिखाया, उसने मुझे कहा बेटा मुझे 8 लाख, मैंने उनको बता दिया। उन्होंने कहा जी बेटा मुझे मंजूर है, आप मुझे 8 लाख में ये प्लॉट दे दें। अब 1 लाख रुपया मेरी पॉकेट में आ रहा है, मेरा मार्जिन है। तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया जब मैंने स्टाम्प करवाया, उन्होंने डाउन पेमेंट दी और 3 लाख रुपए का 3 महीनों का जो नॉर्मल प्रॉपर्टी का एक टाइम होता है, लोकल जगह पे अगर आप किसी भी जगह खरीदते हो तो 3 महीनों का टाइम होता है। सोसाइटी में तो चले बहरिया जिस तरह हो गया 4 हफ्तों का टाइम है, 1 महीने का 10-15 दिन में, लोकल जगह पे 3 महीनों का टाइम होता है। तो 3 महीनों के बाद अब मेरी पॉकेट में भी उस 3 लाख में से पैसे थे जो मेरे पास आने थे। मैंने क्या किया, मैंने ना 3 महीनों का टाइम गुजरने के बाद, उन्होंने अभी अम्मा ने मुझे कोई पैसे नहीं थे दिए, ना मुझे कॉल की ना बताया। मैंने 1-2 दफा उनसे राब्ता भी किया, लेकिन वो आजकल करते करते 3 महीनों से ऊपर भी कोई 10-15 दिन गुजर गए। एक दफा मैं उनके घर गया, मैंने कहा जी आप मुझे प्रॉपर बात बताएं, आप ये पैसे क्यों नहीं दे रहे? मुझे मालिक की कॉल आ रही है, वो कह रहे हैं यार मदर टाइम ऊपर हो गया, तो आप उनको कहें कि हमारे पैसे दें। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मेरे पास ना 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो 1.5 लाख रुपया मेरे पास कम है। उसकी वजह यह है कि मेरी जो बेटी है ना, मैंने उसके लिए जो जेवर बनाया था ना, मैं वो सेल करना चाह रही हूँ, यानी पंजाबी में कि टूमेटा में सेल करना चाह रही हूँ। तो वो सेल करके मैं आपको अपना पैसे इकट्ठे करके, हम गरीब लोग हैं और हम डर रहे हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, लिहाजा हम उनसे रजिस्ट्री लिखवाते हैं, उनसे फर्द लेते हैं और वहीं पे उनको 3 लाख रुपया दे के स्टाम्प करवा लेंगे। तो मेरे ना दिल को बड़ा कुछ हुआ। मैंने कहा यार मैं ये 1 लाख रुपया खा रहा हूँ, ये मेरी वजह से अपनी बेटी का जेवर बेच रही हैं। तो मेरे दिल को कुछ नहीं, बड़ा कुछ हुआ। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करें, मैं उनसे कोशिश करूंगा कि आपको ना 1 लाख रुपया डिस्काउंट ले देता हूं। मैंने फौरन क्लिक कर लिया। और आप आज के बाद ऐसा करें, आपने 2 लाख रुपया अरेंज करना है, यानी 1.5 आपके पास मौजूद है, 50,000 आप और अरेंज कर लें। तो मैं उनको नहीं, मैंने बताया कि मेरा मार्जिन है ये वो, मैंने कहा छोड़ें ये लंबी बहस है। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने अपने पास 2 लाख अरेंज किया, मैं उनको मालिक के पास लेके गया। तो रियल स्टेट के ऑफिस में ही हम बैठे थे, तो असल मालिक सामने आया। तो उनके माइंड में थी यही था कि 3 लाख रुपया उन्होंने देना है। उन्होंने जब 2 लाख पकड़ाया तो मैंने उनको कहा जी ये 2 लाख आपका आपके पास आ गया भाई साहब,
इस 2 लाख को आप अपनी पॉकेट में रखें। तो मैंने जो इनसे 1 लाख रुपया 8 लाख में डील की थी, वो आप इनको रजिस्ट्री साइन गुठे इनके कर दें, ओके करें, वो मैंने अल्लाह की रजा के लिए इनको माफ़ किया। तो उस बंदे ने उस टाइम मुझे कहा आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा जी इन्होंने मुझे ये वर्ड बोले हैं, तो मेरा ज़मीर ही नहीं इजाज़त दे रहा था कि मैं इस तरह का काम करूं कि किसी की माँ बहन बेटी का जेवर बेच के और अपनी पॉकेट में 1 लाख रुपए डालूं इस तरह। ये तो वो स्टोरी थी ना जो उन्होंने मेरे से शेयर कर दी। बेशुमार लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है और डीलर इस चीज़ को अपना स्किल समझते हैं। तो मैंने आई साहब को कहा कि जी आई साहब मैं अपना प्रॉपर्टी के काम को आज के बाद खैराबाद कह रहा हूँ, मैंने रियल स्टेट की फील्ड का काम नहीं करना लोकल लेवल पर खासकर, और मेरा आज के बाद रियल स्टेट के साथ कोई लिंक नहीं है। मुझे रिस्क अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है, मुझे किसी और रास्ते से अल्लाह दे देगा, लेकिन मैं इस तरह का रिस्क नहीं चाहता, क्योंकि ऑटोमेटिकली सर झूठ आपको बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ बताने के लिए। जो रोड इधर से निकल रही है, कल निकलेगी, परसों निकलेगी, झूठ मस्ट है, ठीक है। तो मैंने ना वो काम छोड़ दिया। हाई साहब ने क्या किया, हाई साहब ने उस 2 लाख में से 50,000 रुपये मुझे दिया, कहते बेटा ये आपका इनाम है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने ये दिल से आपको दिया। देखिए रिज़्क फिर भी अल्लाह ने मुझे दे दिया, ठीक है। चाहे उन्होंने मुझे इनाम दिया या जो भी किया, वो एक उनका फेल था, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला रिज़्क अता कर दिया। कहाँ मैं 1 लाख था, कहाँ उन्होंने मुझे कमीशन नहीं थी देनी, और अपने उस 7 लाख में से भी 50,000 मुझे दे दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी का काम छोड़ दिया। 2 साल वेट करने के बाद मैं किसी और अपने बिजनेस के अंदर मसरूफ हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं फिर रियल स्टेट की फील्ड में आता हूँ, और मैंने फिर ये सोचा कि यार मैं अच्छा सोसाइटीज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर काम करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। यहाँ पे सोसाइटियों का सिस्टम है, पढ़ी लिखी बाशऊर आवाम है, रेट्स बताओ और प्लॉट का बताओ, और उनसे अपनी डिमांड के मुताबिक जो प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है वो उनके साथ डिटेल शेयर करो और अपनी कमीशन ले। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना कोई झूठ बोलना पड़ता है या कोई इस तरह का मुझे मसाइल आएंगे जो लोकल लेवल पे रियल स्टेट का काम करने के हवाले से आते थे। तो इस बात को लेके जब मैं इस फील्ड में आया, तो 3 से 4 साल वर्क करने के बाद प्रॉपर मैं आज इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि यहां पे भी यही सेम सिनेरियो है। यहां पे भी लोगों के साथ जो है वो झूठ बोलना पड़ता है और मजबूर हो जाता है। असल में अगर आप लोग ठीक है ना, तो जो आपके पास आगे डीलर बैठे हैं ना, वो आपको मजबूर करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आप फर्ज करें मेरे पास अब एक प्रॉपर्टी नहीं है, आप जो प्लॉट पसंद कर रहे हैं वो किसी और डीलर के पास है, वो चीज 70 लाख रुपए की है, वो कह रहा है, उसको पता है मेरे अलावा इसको मार्केट से मिलनी कोई नहीं, उसने गाह का चेहरा देख लिया जी इसको पसंद है, उसने मार्केट की वैल्यू से एक्स्ट्रा रेट चार्ज करने आपसे 5-10 लाख रुपया। तो इस तरह भी होता है। और अगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज आपसे यही बातें डिस्कस करनी है कि भाई अगर आप रियल स्टेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डीलर्स हमें किसी तरफ जीने नहीं देते, डीलर्स हमें हर तरह से मायूस करते हैं। अब एक बंदे ने फाइल के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। पहली बात है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को किन मसाइल का सामना होता है? पहले तो वो बाहर बैठे बेचारे ये डरते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डीलर ढूंढें कि जी मेरे पैसे लेके ना भाग जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई ऐसा अच्छा डीलर मिल जाता है जिसकी वीडियोस देख के वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बेशुमार इस तरह के नौसरबाज और बड़े मगरबज बैठे हैं जो आपको अपनी वीडियोस के अंदर ये कहते हैं कि जी हम आपका कोई 1-2 लाख डाउन पेमेंट लेके भागने वाले नहीं है, हमारे तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फलां जगह पे हमारा प्रोजेक्ट है, फलां जगह पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो सो हम एक बड़े डेवलपर हैं, एक बड़े डीलर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आप किस स्टेज से आए हैं, ऊपर आए हैं। आप अपना माजी भी देखें, अपना बैकग्राउंड भी देखें, फिर लोगों के ऊपर उंगलियां पॉइंट करें, ठीक है। इसमें यह है कि वही लोग जब आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपने उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो आपके पैसे लेके सर तो नहीं भागते, वो आपको फाइल भी 1 नंबर देते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पे करवाते हैं, एनओसी प्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट में करवाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उनके आपने अकॉर्डिंग सोचे होते हैं कि यार यहां इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे साल में प्रॉफिट मिलेगा या 2 साल में प्रॉफिट मिलेगा, वो क्या करते हैं, वो आपको गलत गाइड करते हैं। आपको उस फाइल में से जिसका आपको ऑन पे जो फाइल फॉर एग्जांपल आपने खरीदी होती है, वो आपके खरीदने के 6 महीने बाद माइनस में चली जाती है, फिर वो मुल्की सूरत हाल के ऊपर डाल देते हैं, फिर वो हमारे खान साहब के ऊपर डाल देते हैं, फिर वही डीलर हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। वो अपने आप को सेव करके ये अब ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आपको कोई उनके आपके पास कोई अथोराइजेशन कोई इस तरह का कोई आप नहीं काम कर सकते कि आप उनके ऊपर अदालत में आप बस सब्र कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर कोई बंदा ऑन ग्राउंड प्लाट खरीदता है तो वो समझता है कि यार मैं किसी छोटे डीलर से नहीं, मैं किसी बड़े मगरमच्छ से खरीदूं। अगर आप किसी बड़े डीलर से प्लॉट खरीदते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट की होती है, 10-10 प्लॉट 20-20 प्लॉट उठाए होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब आप उनसे प्रॉपर्टी लेते हैं, आप फर्ज करें 10 नंबर प्लॉट
एक डीलर ने 10 लाख का लिया, वो आपको 25 लाख रुपए कोट करेगा, 20 लाख का आपको प्लाट देगा, मार्जिन रखेगा। सो इस तरह के जो है तरीका वारदात हैं डीलर्स के अंदर। मेरी इन बातों, ये मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूं, मेरी बातों से कौन अभी जो है वो ये कहेगा कि ये बंदा बड़ा जी फनकार है। ये अभी मेरे ऊपर भी बड़ी उंगलियां पॉइंट होंगी, कमेंट्स के ऊपर भी बहुत लोग मेरे ऊपर उंगलियां पॉइंट करेंगे। वही लोग हैं जो डीलर्स हजरात हैं, ठीक है। इनके अलावा मेरे ऊपर कोई भी बंदा उंगली पॉइंट नहीं करेगा। बड़े लोग शायद तनकीद, मुझे किसी की तनकीद से कोई नहीं है, मुझे ये नहीं है कि जी मुझे कौन कह रहा है। इसीलिए नहीं खान साहब कहते, इमरान खान साहब ने हमेशा यही कहा कि आपने ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, आपने इस तरह, जिस तरह उनको मुझे उंगलियां पॉइंट करने से फर्क क्यों नहीं पड़ता, जिस तरह खान साहब के ऊपर पूरी 11 जमातों ने मिलकर अटैक किया है और अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है ना, इसी तरह मेरे ऊपर भी कोई बंदा उंगली पॉइंट जिस तरह मर्जी करे, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी चीजों की टेंशन नहीं लेता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, इज्जत अल्लाह ताला ने देनी है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर मैं एक प्लेटफॉर्म लेके आना चाह रहा हूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा कुछ नया करना चाह रहा हूं जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने नहीं किया। मैं इतना बड़ा डीलर नहीं हूं, मैं अभी इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्वाब बड़े हैं। इसीलिए खान साहब कहते हैं आपके पास बड़ा पैसा है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप अमीर नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अगर बड़ी ख्वाब देख रहे हैं तो आप बड़े आदमी बन सकते हैं। तो मैंने भी अपने लीडर की तरह एक बड़ा ख्वाब देखा और ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए रियल स्टेट की फील्ड के अंदर पिछले 50 सालों से एक ही तरीका वारदात है, एक ही तरीका है कि आप लोग पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं, डीलर आपको चूना लगाते हैं, फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6-6 साल वेट करते हैं, सोसाइटी नहीं है जी, डेवलपमेंट नहीं है, ये हो गया वो हो गया। भाई इसका कोई सलूशन नहीं है, इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। हम सब लकीर के फकीर हैं, इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करें। मैं इसको इस तरह डिजाइन करना चाह रहा हूं कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो सके और आप कमीशन बेस के अंदर अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बाय और सेल कर सकें। उसकी बड़ी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आपकी उसी बंदे से डायरेक्ट डील करवाई जाए या आपको उस बंदे का नंबर एक्सचेंज कर दिया जाए दोनों पार्टीज का, कि जो जिसने प्लॉट खरीदना और जिसने बेचना है, आप लोग उसके साथ कम्युनिकेशन करें, अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अच्छा यार ये बायर है, ये सेलर है, इन्होंने लेनी है, डायरेक्ट डीलर ने अपना मार्जिन नहीं रखा। तो जो मार्जिन का कंसेप्ट आपके माइंड में आता है, आप उससे बरियों जमाओ, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को फायदा होगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होगा। फॉर एग्जांपल इसकी, अब मैं फाइल सिस्टम में अगर आऊं, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि अगर फर्ज करें एक ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा यूएसए में बैठा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है और डाउन पेमेंट दी है और 10-15 लाख रुपए उसका चला गया। अब वो उसी डीलर को कह रहा है यार मुझे पैसों की जरूरत है, मैं यहां से निकलना चाह रहा हूं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या मैं इसमें से किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं या मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप मेरी फाइल को बेच दें। और उसकी अभी बकाया पेमेंट भी रह रही है, 10-15 लाख उसकी डीलर की तरफ उसका या सोसाइटी की तरफ इन्वेस्टर का गया हुआ है। तो वो जब डीलर को गया, डीलर 2-3 लाख उसकी फाइल बेचारा माइनस में बेच के, और जब नेक्स्ट एंड यूजर को देगा उसको पूरे पैसे में देगा, और जो 2-3 लाख जिसने पहले ली होगी उसकी जो प्रॉफिट होगी वो अपनी पॉकेट में डाल लेगा। तो इस तरह करके मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो कि अगर आपने किसी सोसाइटी में फाइल भी परचेज की है, आपने किसी सोसाइटी में फाइल परचेज की, उसकी 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी है, मेरे पास कोई नया बंदा आता है, मैं उसकी फाइल उसको दे दूं और दोनों पार्टियों से कमीशन चार्ज करूं, यानी कि आपको जो वो माइनस में फाइल बेचनी पड़े। इस तरह आप लोगों के दूसरे मुल्कों के साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जर्मनी, कनाडा, उनके साथ आपके रिलेशन भी बनेंगे और आप एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी भी दे सकेंगे, और आपकी जो पाकिस्तान के अंदर रह के डॉक्यूमेंटेशन सोसाइटीज लेवल पे करवानी है, किसी के ऑफिस से डॉक्यूमेंट लेने हैं, किसी को बाय डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने हैं, या पाकिस्तान में रह के आपका समझ लें कि एक एजेंट होगा मजर रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस तरह पाकिस्तान में रह के फैसिलिटेट करूं रियल स्टेट की फील्ड के हवाले से, कि उनको किसी हवाले से यह ना लगे कि यार हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो आप ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंशियल प्लॉट। अब इसमें एक और बात है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर जो बैरियर डील्स लॉन्च करता है, आप लोग बहुत से लोग होंगे जो बैरियर में कमर्शियल प्रोजेक्ट उठाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम ऑलरेडी उन कमर्शियल प्रोजेक्ट को डीलर्स से बाय करने के बाद मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके होते हैं, और अब हमें मजीद प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वहां से 2-2.5 साल वेट करना पड़ता है, ठीक है, और अपनी इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है। अब इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि जी फर्ज करें अब आप लोगों ने
पाकिस्तान के अंदर एक मैं आप मेरे साथ जब अटैच होंगे मुझे बताएंगे कि यार आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको फर्दर डिटेल्स उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड शेयर करूंगा, चाहे वो बहरिया में है, पिंडी, इस्लामाबाद, कहीं भी है। बहरिया का प्रोजेक्ट है कि यार ये कमर्शियल लॉन्च हो रहा है, इसके ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे आपको इतनी देर बाद रिटर्न मिलेंगे, यहाँ पे इतनी देर बाद आपको फायदा होगा, इसकी इतनी डाउन पेमेंट है, चाहे कोई कमर्शियल प्लॉट है, कोई कमर्शियल डील है या रेजिडेंशियल डील है, वो उसमें क्या होगा, फर्ज करें आप लोगों ने 15 प्लॉट्स के या 20 प्लॉट के पैसे मुझे दे दिए या उनका टोकन पकड़ा दिया, बता दिया कि मदर साहब हमारी तरफ से ये प्लॉट ओके करें। अब मैं एज ए ओवरसीज एजेंट बन के पाकिस्तान के अंदर मजर रियल स्टेट के नाम से बैठा हूं, मैं डायरेक्ट हेड ऑफिस जाऊंगा बैरियर टाउन, उनको बताऊंगा जी मुझे आप प्लॉट पकड़ाएं, 10 से 15 प्लॉट मैंने लेने हैं, वही प्री लॉन्च रेट्स पे आपको दे दूंगा और आपसे उन 10 प्लॉट जो आपको सेल किए होंगे, यानी पर पर्सन एक प्लॉट आपके हिसाब से कमीशन चार्ज कर दूंगा। यानी सिर्फ और सिर्फ मैं कमीशन बेस के ऊपर रह के इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, और ऑन के कंसेप्ट से आप लोगों को बाहर निकालना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को यह बता के उससे ऑन चार्ज किया, भाई आपका ऑन तब किधर जाता है जब 6 महीने गुजर जाते हैं, तब ऑन फाइलें माइनस में चली जाती हैं, आप ऑन लेके अपनी पॉकेट गर्म करके और जनाब दड़ादड़ रोज प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप रोज वीडियोस बना रहे हैं, इधर इन्वेस्टमेंट करें। कभी आप लोग कह रहे होते हैं फाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, फाइल एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जब आपके पास फाइल आ जाती है फिर आप फाइल की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। कभी आप लोग ऑन ग्राउंड प्लॉट की बात नहीं करते, फिर आप ऑन ग्राउंड प्लॉट, आप किस जगह पे डीलर जो है वो अपने आप को कहता है कि यार मैं इधर ठीक हूं, कभी आप इधर को मुड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी इधर को। सर ओवरसीज पाकिस्तानी भाई खास तौर पे जो बाहर बैठे हैं, प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को एक दफा आप लाइक जरूर करें, और कम से कम चाहे आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज जरूर करें और इस हवाले से अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें, अपनी जो राय है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मजीद डिटेल्स वीडियो बनाता रहूँगा। और आपने सिर्फ ये करना है कि अगर आप मेरे से प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदना चाह रहे तो आपने कम से कम मुझे एक मैसेज जरूर करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे पता चले कि यार ये आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं। चलें आप एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देंगे, आप चाहे सऊदीया से हैं, इंग्लैंड से हैं, यूएसए से हैं, जर्मनी से हैं, इटली से, फ्रांस से भी हैं, आप कहीं से भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी राय जो मैंने आपको दी है या जो मैं आपको आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं उस हवाले से आपने मुझे एक मैसेज जरूर करना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से मैं एक और डिटेल टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा और आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। क्या सारी जिंदगी हम इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और ये लोग इसी तरह हमें चूना लगाते रहेंगे? तो इन चीजों से बचने के लिए आपने मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। मजर रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।